बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश और यूनिक वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज आप लोगों के साथ गाँव के बहुत खूबसूरत मनाजिर शेयर करूँगी। मैं अक्सर गाँव आती होती हूँ, लेकिन ये कि आप लोगों के साथ मुख्तलिफ एरिए के मनाजिर शेयर नहीं कर सकती होती हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ आती हूँ इतने काम खुले होते हैं। फिर ज़ाहिर है गाँव का माहौल है। तो ये हम लोग ज़ईद के भाई के घर जा रहे थे और उनके घर जो है ना, ये एक पुराने किस्म का घर है। वैसे तो इन्होंने घर जो है ना अब चेंज कर लिया, ऊपर इनका बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है, लेकिन नीचे करके जो है ना ज़मीन के अंदर इनके ये कमरा है। और ये जो है ना पुरानी सकाफत दिखाता है कि हमारे मरी की पुरानी सकाफतों में ऐसे घर बनते होते थे। ऐसे मतलब जो है ना हर चीज़ पे जो है ना वो बड़े खूबसूरती से इन्होंने जो है ना रुमाल डाले हुए हैं, उनको नीचे झालरें लगी हुई हैं और बहुत खूबसूरत ये एक चीज़ है। लेकिन ये कि अब ये यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये बस इक्का दुक्का हो सकता है कि कुछ सालों बाद इनके पास भी ये वाला कमरा न रहे, क्योंकि जो नई नस्ल आती है उनकी यही कोशिश होती है कि हम अपने जो घर हैं वो शहरी तर्ज़ तरीके से बनाएं। लेकिन मेरा कहना ये है कि गाँव की जो सकाफ़त है वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सकाफ़त को रहनी चाहिए। तरक्की ज़रूर करें, अपने लिए सहूलतें ज़रूर ढूंढें, लेकिन ये कि जो एक मखसूस वहाँ की सकाफ़त है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे के वाली साइड पे, चाहे वो जो भी एरिया आता है, उसमें मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वहाँ पे सकाफ़तें ख़त्म होती जा रही हैं। लोगों ने नए तर्ज़ के घर बनाना शुरू कर दिए हैं और कुछ चीज़ें तो उन्होंने शहरी माहौल के मुताबिक करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ये होती हैं कि वो यहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है, मजबूरी होती है। अगर हम उनको उसी तरीके से चलाएं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। यही इनके घर के इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है और ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज मैं नाश्ते में मुमानी बनाऊंगी। मुमानी भी इसे कहते हैं और मुख्तलिफ एरिया में इसको मुख्तलिफ ज़बान में इसका नाम होता है, लेकिन यह है कि हम लोग इस मुमानी कहते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। और मैं अक्सर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन, लेकिन जो मेरे नए व्यूवर है मेरे साथ बहुत सारे जुड़ गए, तो उनके लिए आज फिर जो है ना इसकी थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर कर लेती हूँ कि ये किस तरीके से बनती है। ये बहुत मज़े की होती है और बहुत खस्ता सी बनती होती है और नाश्ते में अक्सर लोग ये बनाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं इसे आयल के बगैर भी बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने आयल के बगैर कभी भी नहीं बनाई। हम हमेशा जो है ना तवे पे आयल डाल के और इसे पराठे के तौर पे बनाते होते हैं और पराठे के तौर पे जो है ना सुबह नाश्ते में इंजॉय करते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ डेली रूटीन शेयर करूंगी कि आजकल मेरे गांव में कौन सी रूटीन चल रही है और कुकिंग अपनी शेयर करूंगी कि क्या खाना पकाना हम बना रहे हैं। और साथ में आप लोगों के साथ खूबसूरत मनाजर भी शेयर करूंगी जो हम लोग इधर उधर घूमने जा रहे हैं। और साथ जो है ना आप बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके आई हूँ कि महंगे ख्वाब और सस्ते आलात, जैसे आलात आजकल चल रहे हैं और हम लोग जो होते हैं बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हैं, तो उन ख्वाबों को हम लोगों ने कैसे पूरा करना है। ख्वाबों को पूरा करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, ख्वाबों को पूरा करना बहुत आसान होता है। ख्वाब देखना जो होता है वो हर औरत की ख्वाहिश होती है। हर बंदा कहता है मैं महंगी ख्वाब देखूं। ख्वाब देखने में कोई रुकावट नहीं है। आप लोग महंगे ख्वाब देखोगे तो उसे फिर पूरा करने के लिए आप लोग कोशिश भी करोगे। अगर आप लोग ख्वाब नहीं देखोगे तो फिर उसको पूरा करने की कोशिश कैसे करोगे। अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सोच ना रखा करे, लेकिन मैं कहती हूँ कि सोच बड़ी रखनी चाहिए, सोच बादशाहों वाली रखनी चाहिए। सोच जो होती है वो अपनी जो है ना ख्वाब जो होते हैं वो आप लोगों के बहुत बड़े ख्वाब होने चाहिए। जितने बड़े ख्वाब आपके होंगे इतनी आप मेहनत ज़्यादा करोगे। अगर आप ख्वाब नहीं देखोगे तो कभी भी मेहनत नहीं कर सकोगे। और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत मौसम बना हुआ है, इर्द गिर्द जो है ना ये कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, इतनी जो है ना पहाड़ों पे धुंध है और परिंदे उसके बावजूद भी उड़ रहे हैं। और ये जो खूबसूरती होती है यही मुझे गाँव जो है ना बार बार लेके आती है होती है और मैं इस खूबसूरती को खूब इंजॉय करती होती हूँ। तो अपने टॉपिक पे आती हूँ कि अक्सर लोग जो होते हैं ना वो कहते होते हैं कि मज़दूर का बेटा मज़दूर रहे। तो आप लोगों ने देखा होगा होता भी ऐसी है, अक्सर मज़दूर का बेटा मज़दूर ही होता है, क्योंकि जो मज़दूर का बेटा होता है ना, मज़दूर जो बाप होता है वो अपने बच्चों को ये नहीं कहता है कि आप ख्वाब देखते हैं, वो कहते होते हैं कि अपने हालात को देखो और तुम लोगों के ख्वाब देखो। तो मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों से कहा करें कि ख्वाब देखा करें ताकि वो आगे बढ़े। जितने आपके बड़े और ख़ूबसूरत ख्वाब होंगे इतनी आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। क्योंकि जब हम लोग बहुत बड़ा ख्वाब देखते हैं फिर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर तक दो में लगे रहते हैं और अवाम जब तक वो हमारा ख्वाब पूरा नहीं होता
होता है। हम इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं और इसी भाग दौड़ में जो होता है इंशाल्लाह हमारी जो ख्वाहिश होती है, जो ख्वाब होता है वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए महंगे ख्वाब ज़रूर देखा करें। आप अगर महंगे ख्वाब देखेंगे तो आप उसकी ताबीर भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और हर हालात में मिलेगी। देखें यहाँ पे मैंने मुमानी तकरीबन एक तो बन गई और एक अपने लिए अब बना रही हूँ और ये कितनी ज़बरदस्त बनी है और ये बहुत आसान है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन मुश्किल से नहीं बनती है, ये बहुत इजी बनती है। सिर्फ ये होता है कि इसका ये टिप्स है कि जब आप लोग आटा घोलते हैं ना, उस वक्त कोशिश किया करें कि उसको सही स्मूथी बना लें, उसमें कोई गुटली शुटली ना रह गई हो। जितना आप उसको ज़्यादा मिक्स करेंगे इतनी ही आपकी जो मुमानी होगी वो मज़े की और यमी सी बनेगी। बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, लग रहा है ऐसे रहा है कि बारिश भी आने वाली है और यहाँ पे मैं दिन के खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ और उससे पहले मैंने आटा गूंदना है। और यहाँ पे ये होता है कि बस मौसम ठंडा होता है और सब लोग फारिग बैठे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ खाना पकाना ही चलता रहता है। और हम लोग जब भी यहाँ आते होते हैं तो फिर ज़ईद को भूख भी यहाँ पे बहुत जल्दी लगती है। यहाँ का पानी भी ऐसे है ना कि बंदे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है कि बंदा खाना खा लेता है, उसके बाद भी बंदे का दिल करता है कि मैं कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ। और यहाँ पे ये होता है कि कुछ मिलता भी नहीं होता है, फिर जो चीज़ भी बनानी होती है उसके लिए इतनी मुश्किल हो जाती है। अगर एक चीज़ मिलती है तो उसके साथ की दूसरी चीज़ नहीं मिलती होती है, फिर ढूंढनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पिंडी से अपने साथ सारी चीज़ें ले जाऊँ, लेकिन ये होता है कि इंसान होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बंदे के जहन से निकल जाती हैं और बंदा भूल जाता है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कोई चीज़ भूलूँ नहीं और अपने साथ सारी चीज़ें लेके जाऊँ ताकि वहाँ पे मुझे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और खाने में यहाँ पे मैं कीमा आलू बना रही हूँ। पहले हमारे पास वो जो हैंड वाला चॉपर था, मेरी कोशिश थी मैं उसमें कीमा बना लूँ, फिर उसको कीमा नहीं बना। फिर ज़ईद ने मुझे खुद ही जो है ना छोटी छोटी बोटियाँ काट दी थी और हम लोगों ने ना कैंची के साथ जो होती है ना कटिंग वाली कैंची जो होती है उसके साथ बारीक बारीक बोटियाँ बनाई हैं ताकि वो कीमे की सूरत इख्तियार कर ले। और फिर वो मैंने जो है ना कीमा आलू बनाया है, बस सिंपल सा आलू कीमा बनाया है। यहाँ मैं आलू की रेसिपी आप लोग के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ आलू कीमे की, क्योंकि ये तो एक फेमस सी रेसिपी और हर घर में मुझे लगता है एक ही तरीके से बनती होती है। लेकिन ये कि मैं आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग शेयर कर रही हूँ कि हम लोग वहाँ जाके हम लोगों ने कौन कौन सी कुकिंग की थी और हम लोगों की जो रूटीन है, डेली रूटीन है, वो कैसी चल रही है। तो आजकल बस गाँव आए हुए हैं और गाँव में जो है ना जो टाइम गुजर रहा है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है और ख़ूबसूरत टाइम होता है जो हम लोग गाँव में गुजारते हैं। और आपके मुझे खूबसूरत खूबसूरत कमेंट मिलते रहते हैं। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मेरे लिए इतनी दुआएं करते होते हैं और मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि बहुत कम टाइम में मैंने आप लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन बना लिया है कि आप लोग मुझे इतनी दिल से दुआएं देते हैं और दुआएं मांगते भी हैं। तो इस चीज़ से जो होता है ना मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन मुझे एक कमेंट मिला था, एक सिस्टर ने मुझे कहा है कि मेरे लिए दुआ करें और मुझे यकीन जाने बहुत खुशी हुई कि मुझे किसी ने इतना काबिल समझा है कि वो मुझसे दुआएं ले रही हैं। तो मैं आप लोगों सब के लिए दुआएं बहुत ज़्यादा दुआएं करती होती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट से कि जो लोग आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बताते होते हैं और मुझे मशवरे देते हैं और उन मशवरों पे मैं अमल भी करती होती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम टाइम में हम लोगों का जो प्यार है वो इतना बढ़ गया है कि आप लोग जो है ना मेरी हर वीडियो इतनी शौक से देखते हैं और आप लोग कमेंट भी करते हैं। और अक्सर मेरे जो ऐसे भी सब्सक्राइबर है जो कहते हैं मेरे नाम ले, लेकिन ये कि जब मैं वॉइस ओवर करती होती हूँ तो मैं नाम भूल जाती हूँ। एक मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है और शुरू दिन से मेरे साथ जुड़ी हुई है, इरम उसका नाम है और वो बार बार कह रही थी मेरा नाम आप लोग वीडियो में ले लेती हैं, तो आज मैंने आपका नाम भी ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग मेरी इतनी शौक़ से वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, आपको पता ही नहीं कि उससे हमें कितना फ़ायदा मिलता होता है। और आप लोग जो हमारी वीडियो फुल देखते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो मैं उन लोगों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ज़्यादा दुआएं देती होती हूँ कि जो लोग जो है ना मुझे इस मकाम तक लेके आ रहे हैं। यहाँ पे दिन का खाना था, हमने खाना बना लिया, 7 रोटियाँ बनाई हैं और आज हम लोग थोड़ा घूमने के लिए ऊपर जाएंगे। तो मैं वहाँ के आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर शेयर करूँगी। आलू कीमा जो मैंने बनाया था वो मैंने शोरवे वाला बनाया था और मुझे जो शोरवे वाला सालन होता है वो बहुत अच्छा लगता है।
ज़्यादातर मुझे जो है ना शोरवे वाला जो सालन होता है वो, मुझे पतली दाल बहुत पसंद होती है, मुझे शोरवे वाला सालन बहुत पसंद है, मुझे कड़ी बहुत पसंद है, मुझे लस्सी वाला साग बहुत पसंद है। ये चीज़ें मैं बहुत शौक से खाती होती हूँ। हाँ, जो ये कढ़ाइयाँ होती हैं, चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्का, ये अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये कि एक टाइम पे अच्छी लगती हैं, डेली नहीं अच्छी लगती हैं। डेली जो होता है वो जो सिंपल खाना होता है वो ज़्यादा इंजॉय करके खाती हूँ। उससे ये होता है कि बंदे की सेहत भी ठीक रहती है। और इस वक्त हम लोग जो है ना घूमने जा रहे हैं साथ, मैं हूँ, ज़ईद का भतीजा भी था, ज़ईद की एक भतीजी भी थी, वो हमारे साथ भी गई है। और हम लोग ऊपर पहाड़ों पे गए हैं और वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारा गांव कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है, और किस तरीके से जो है ना यहाँ पे खूबसूरती जो है अल्लाह ताला ने दी हुई है। इतनी खूबसूरती है कि बंदा देख के हैरान रह जाता है कि कितनी खूबसूरती है। यहाँ मैं अक्सर ज़ईद के साथ आती हूँ। जब मेरी शादी नई नई हुई थी तब भी हम लोग इस एरिए में आते थे, घूम के जाते थे। और जो मेरी यूट्यूब के चैनल पे जो एक तस्वीर लगी हुई है, वो भी जो है ना डीपी पे जो तस्वीर लगी है वो भी इसी जगह की, इसी एरिए की है। वो मैंने और ज़ईद ने शादी के शुरू दिनों में बनवाई थी, और ज़ईद की भतीजी ने वो हमें वो तस्वीर बना के दी थी। और इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो तस्वीर हमारी जो है ना बनाई थी कि वो तस्वीर अभी तक मेरे पास है, और मैंने उसको ही वॉलपेपर पे यूज़ की हुई है। और ज़ईद अक्सर हम लोग पहले आते थे, लेकिन ये कि कुछ अरसे से ज़ईद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ज़ाहिर है ये बहुत ऊंचाई पे है, तो फिर हमने आना जाना छोड़ दिया था। लेकिन अब भी अक्सर मैं ज़ईद को कहती हूँ कि ज़ईद वो ऊपर वाली साइड पे जाते हैं, वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ से जो हमारा गाँव है बहुत खूबसूरत नज़र आता है, और अल्लाह ताला की खूबसूरती देख के मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती होती हूँ। और एक जो यकीन होता है ना अल्लाह ताला पे, वो बहुत पुख्ता हो जाता है हम मुसलमानों का, जब हम लोग ऐसी चीज़ें पहाड़ देखते हैं और जो खूबसूरती देखते होते हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में, हमारे बल्कि इस दुनिया में कितनी खूबसूरती दी हुई है। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है। कुछ चीज़ें तो कुछ जगह तो ऐसे हैं ना कि जो हम लोगों के पब्लिक प्लेस कहते हैं वो होती हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं, जैसे ये गाँव कर दो, जो अंदरूनी गाँव होते हैं, वो जो खूबसूरती होती है वो आम लोगों की नज़र में नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ जो है ना इतनी हमारी पहुंच नहीं होती है। लेकिन ये कि जब मैं यहाँ पे घूमती हूँ, मैं अक्सर ज़ईद के साथ शादियों पे या फौदगियों पे जाती हूँ, और हमारा किसी किसी जगह से गुजर होता है, तो वहाँ वो एरिया में देखती होती हूँ, तो मैं हैरान हो जाती हूँ अल्लाह की कुदरत पे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कैसी कैसी जगह पे कितनी कितनी खूबसूरत जगह बनाई हुई है, और कितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दी हुई है। अल्लाह ताला मतलब कितनी मतलब खूबसूरती को पसंद करता है, कि अल्लाह ताला का भी दिल करता है कि हर चीज़ खूबसूरत हो। फिर खुद सोचें कि जब हम लोग अपने घरों को और अपने आप को साफ़ रखते हैं और सफाई का ख्याल रखते हैं, तो जो जिस घर में सफाई होती होगी, नीटनेस होगी, तो उस घर में कितनी बरकत होगी। और यहाँ पे ज़ईद जो है ना, यहाँ पे मुझसे वो तस्वीरें बनवा रहे हैं, और कुछ हम लोग टिकटॉक के लिए रीलें बना रहे हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह थी, तो दिल कर रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी वीडियो बने, ताकि वो बहुत सारी वीडियो मैं फिर जब घर जाऊँ तो उनको देख के मैं इंजॉय करूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुन आ गई थी, और यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना बकरियाँ वगैरह चराते हैं, ये चरागाह है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुन थी। और इस धुन में जो है ना मेरी जेठानी की जो बकरियाँ थी वो अपना रास्ता ही भूल गई थी, और इतना मसला यहाँ पे बन गया था। और तकरीबन जो है ना पूरी रात वो जो है ढूंढती रही, तकरीबन 12 बजे तक वो अपनी बकरियां ढूंढती, लेकिन उसको बकरियां नहीं मिली, क्योंकि इतना अंधेरा हो गया था और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये कि जब वो सुबह 5 बजे उठी है और फिर गई है, तो देखा तो उसकी सारी बकरियां एक जो है ना पहाड़ के नीचे एक जगह बनी हुई थी, और वो वहाँ पे बैठी हुई थी, और उनको फिर वो बकरियां मिल गई हैं। लेकिन ये है कि उन बेचारी की रात बहुत मुश्किल से गुजरी, क्योंकि बहुत सारी बकरियां थी, कोई एक दो भी नहीं थी। तो देखिए इस जगह पे जब ज़हीर वीडियो बना रहे थे, तो पीछे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मतलब इतनी धुंध है ना, मतलब फोक्स इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और ऐसे उड़ उड़ के जा रही थी कि हमारे लगता था कि हमारे जो बादल हैं वो बिल्कुल हमारे करीब आए हुए हैं। तो ये वो खूबसूरती थी जो मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वो आज की शेयरिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और अपने गांव की अपडेट आप लोगों को दे रही थी कि हमारा वहाँ पे दिन कैसे गुजर रहे हैं। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।